सोचिए कि किसी ने कोई बहुत कड़वी बात कह दी या फिर सरेआम अपमान कर दिया। ऐसे में पलटकर तीखा जवाब देने में इंसान को कितना समय लगता है? शायद 1 सेकंड से भी कम। बिल्कुल। खून तुरंत खौल उठता है और शरीर एकदम कार्रवाई के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत, अगर कोई आकर किसी भूखे को भोजन कराने या किसी जरूरतमंद की मदद करने को कहे, तो अचानक इंसान को अपने समय की कमी याद आ जाती है। जी, और फिर महीने का बजट या परिवार से लंबी सलाह लेने की बात भी बीच में आ जाती है। सही कहा। तो आज की इस गहन चर्चा का मिशन इंसान के इसी अजीबोगरीब टाइमिंग और उसके विरोधाभासी स्वभाव की गहराई में उतरना है। मतलब ये जांचना है कि आखिर क्यों इंसान नकारात्मक भावनाओं पर तो पलक झपकते ही प्रतिक्रिया देता है, जबकि दान या परोपकार जैसे शुभ कार्यों को हमेशा कल के लिए टाल देता है। देखिए, यह मानव मनोविज्ञान और चेतना की एक बहुत गहरी गुत्थी है। मनुष्य का समय को लेकर जो नजरिया है वो उसकी भावनाओं के अनुसार बदलता रहता है। हाँ, और इसी अंतर से हमारे स्वभाव के सबसे त्वरित, मेरा मतलब है सबसे उतावले हिस्से की कहानी शुरू होती है। जब भी कोई अपमानजनक स्थिति आती है, इंसान तुरंत ईंट का जवाब पत्थर से देने लगता है। बिल्कुल। उस पल कोई भी यह नहीं सोचता कि आज बहुत व्यस्तता है, समय की कमी है, तो इस क्रोध को अगले हफ्ते के लिए टाल देते हैं। सही बात है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई कहे मैं मंगलवार को गुस्सा करूंगा। एकदम सही। क्रोध की पूरी मनोवैज्ञानिक रूपरेखा ही इसी उतावलेपन पर टिकी है। इंसान के भीतर अचेतन रूप से ये मान्यता बैठ गई है कि अगर उसने इंतजार किया तो क्रोध ठंडा हो जाएगा। अच्छा, मतलब उसे लगता है कि उसका प्रभाव कम हो जाएगा। जी, और ये डर सबसे बड़ा होता है कि अगर वो आग ठंडी पड़ गई तो व्यक्ति अपनी बात उस आक्रामकता के साथ नहीं रख पाएगा। उसे लगता है कि ताज़ा ताज़ा क्रोध ही सामने वाले पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का अचूक हथियार है। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्कुल किसी स्मार्टफोन के ऑटो रिप्लाई सिस्टम की तरह काम करता है। मतलब जैसे ही किसी ने कोई नकारात्मक ट्रिगर दबाया, बिना एक पल सोचे सिस्टम एक तीखा जवाब वापस भेज देता है। बिल्कुल एक ऑटो रिप्लाई की तरह। या फिर इसे एक माचिस की तीली की तरह समझ सकते हैं, जो बस किसी बाहरी घर्षण का इंतजार कर रही होती है। हल्का सा घर्षण हुआ और तुरंत आग भड़क उठी। लेकिन देखिए, उस माचिस की तीली का घर्षण भले ही बाहर से आता हो, पर आग हमेशा भीतर मौजूद ईंधन से ही लगती है। इंसान के चित्त के भीतर क्रोध और अहंकार की एक भट्टी निरंतर सुलगती रहती है। और इंसान जानबूझकर उस भट्टी को कभी बुझने नहीं देना चाहता। जी। और इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, वो अक्सर अनदेखा रह जाता है। सामने वाले व्यक्ति को नुकसान होगा या नहीं, वो उस आग की आंच महसूस करेगा या नहीं, ये तो बहुत बाद की बात है। तो सबसे पहला नुकसान किसका होता है? जो व्यक्ति क्रोध कर रहा है, वो स्वयं उस ज्वाला में सबसे पहले जलने लगता है। उसका अपना मानसिक संतुलन, शारीरिक ऊर्जा और शांति उसी क्षण नष्ट होने लगती है। इंसान खुद को अंदर ही अंदर जला रहा है, ये जानते हुए भी वो उस आग को भीतर रोक कर नहीं रखना चाहता। वो उसे तुरंत बाहर फेंकना चाहता है। बिल्कुल, वो अपनी हानि की परवाह करना छोड़ देता है। लेकिन जब हम इसी तस्वीर को पलट कर देखते हैं तो स्थिति एकदम विपरीत नजर आती है। जब बात किसी जरूरतमंद को दान देने या किसी बीमार के इलाज की आती है, तो ये ऑटो रिप्लाई सिस्टम अचानक से ठप क्यों पड़ जाता है? क्योंकि शुभ कार्यों के सामने आते ही मनुष्य अचानक से बहुत तार्किक हो जाता है। वो भविष्य की चिंताओं का आवरण ओढ़ लेता है। जो गति क्रोध में प्रकाश की तरह तेज थी, ये निर्णय लेने की प्रक्रिया बेहद जटिल हो जाती है। कहा जाता है कि इस पर गहराई से विचार करेंगे, माता पिता से पूछेंगे, पत्नी या बच्चों से सलाह लेंगे। मतलब एक पूरी पारिवारिक समिति बिठाई जाती है। जी, सिर्फ ये तय करने के लिए कि कोई अच्छा काम किया जाए या नहीं। पर यहाँ एक तार्किक और व्यावहारिक सवाल भी उठता है। क्या बड़े आर्थिक फैसले लेने या अपनी कमाई का हिस्सा दान करने से पहले परिवार से सलाह लेना एक समझदारी भरा कदम नहीं है? बिल्कुल है। पारिवारिक जिम्मेदारी निभाना और आर्थिक समझदारी दिखाना अपनी जगह पूरी तरह से आवश्यक है। तो फिर इसमें समस्या कहाँ है? विचार विमर्श करना तो एक जिम्मेदार व्यक्ति की निशानी होनी चाहिए। मुख्य समस्या उस विचार विमर्श या सलाह लेने की प्रक्रिया में नहीं है। असली समस्या उस समय अंतराल में है, उस टाइम गैप में है जो जानबूझकर पैदा किया जाता है। अच्छा, वो जो बीच का समय होता है। जी, जैसे इंसान क्रोध को ठंडा नहीं होने देना चाहता, वैसे ही वो अच्छे और शुभ विचारों को ठंडा होने का पूरा मौका दे देता है।
मान लीजिए किसी के मन में अचानक किसी बेसहारा को देखकर करुणा जगी। और उसने मदद करने का विचार किया। बिल्कुल, लेकिन फिर वो सलाह लेने की आड़ में समय मांगता है। उस लंबी प्रक्रिया के बीच अक्सर अगले दिन तक वो शुभ भावना पूरी तरह से शांत हो जाती है। इंसान का मन फिर से हिसाब किताब और लाभ हानि का गणित लगाने लगता है। और अंततः जो शुभ फैसला तुरंत लिया जा सकता था वो टल जाता है। ये मानव स्वभाव का बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण है। इसका मतलब है कि हम सलाह लेने के मुखौटे के पीछे असल में उस शुभ विचार को कमजोर पड़ने का समय दे रहे होते हैं। जी, इंसान खुद को ये तसल्ली भी दे लेता है कि उसने मदद करने से इनकार नहीं किया है, बस समय मांगा है, जबकि हकीकत में वो उस विचार को ही खत्म कर रहा होता है। कल पर टालना एक तरह से अच्छे कर्मों की हत्या करने का सबसे सुरक्षित तरीका बन गया है। एकदम सही कहा। और देखिए, शुभ भावनाओं को इस तार्किकता के बोझ तले दबाने की प्रवृत्ति केवल दूसरों की मदद करने तक ही सीमित नहीं रहती। मनुष्य अपने स्वयं के विकास और अपनी आंतरिक शांति को भी इसी तरह भविष्य के खाते में डालता रहता है। मानसिक शांति और ध्यान का विषय इस टालमटोल का सबसे बड़ा उदाहरण है ना? बिल्कुल। जो चीजें स्वयं उसके लिए सबसे अधिक मूल्यवान हैं, उन्हें भी वो लगातार टालता जाता है। जब भी किसी से कहा जाए कि दिन में कुछ समय निकालकर ध्यान करें, अपने भीतर झांकें, तो सबसे आम जवाब मिलता है, अभी समय कहाँ है। क्योंकि इंसान का पूरा ध्यान बस एक अंतहीन दौड़ में लगा हुआ है। धन कमाना है, समाज में पद पाना है, बड़ी गाड़ी और बंगले खरीदने हैं। और ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें कोई फिनिश लाइन नहीं होती। अगर हम आम दिनचर्या को करीब से देखें तो हर व्यक्ति किसी न किसी लक्ष्य के पूरे होने का इंतजार कर रहा है। जी, मन में लगातार यही चलता है कि बस ये घर की किस्त पूरी हो जाए, हाँ, या फिर बच्चों का कॉलेज पूरा हो जाए, या ये एक बड़ा प्रमोशन मिल जाए, उसके बाद आराम से बैठेंगे और शांति से जिएंगे। लेकिन विडंबना ये है कि वो शांति का कल कभी किसी कैलेंडर में आता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं आता। एक लक्ष्य पूरा होते ही 10 नए लक्ष्य सामने आ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा और खतरनाक भ्रम है कि ध्यान और शांति की खोज बुढ़ापे का काम है। मतलब जब सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी तब करेंगे? हाँ, मनुष्य अपनी पूरी ऊर्जा और क्षमताएं बाहरी चीजों को इकट्ठा करने में लगा देता है, और जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, आंतरिक सुख, उसे जीवन के उस अंतिम पड़ाव के लिए छोड़ देता है जब शायद उसे साधने की शारीरिक या मानसिक शक्ति ही ना बचे। सही बात है। 60 या 70 की उम्र तक शरीर थक चुका होता है, मन जीवन भर की चिंताओं और तनावों का इतना आदी हो चुका होता है कि अचानक से एक दिन आंख बंद करके बैठने से मन शांत नहीं हो सकता। क्योंकि यह कोई स्विच तो है नहीं जिसे बुढ़ापे में अचानक दबाया और अशांति एक पल में शांति में बदल गई। ध्यान कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे फुर्सत के पलों में बाजार से खरीद लिया जाए। ये तो एक निरंतर चलने वाला अभ्यास है। बिल्कुल, मन को शांत करना एक कला है। यदि पूरा जीवन केवल अशांति और अंधी दौड़ भाग में बीता है तो बुढ़ापे में अचानक से मन स्थिर कैसे हो सकता है? मन अंत में वही करेगा जिसका उसने जीवन भर अभ्यास किया है, यानी बेचैन रहना। तो स्थिति कुछ ऐसी बन जाती है कि एक तरफ मनुष्य विनाशकारी भावनाओं और क्रोध को बिना पल भर की देरी के व्यक्त कर रहा है, और दूसरी तरफ जो चीजें उसे भीतर से शांत बना सकती है उन्हें जीवन के आखिरी पन्नों तक ढकेल रहा है। जी, और इस गहरे विरोधाभास को सुलझाने के लिए तथागत बुद्ध का संदेश एक बहुत ही स्पष्ट मार्ग दिखाता है। बुद्ध का दर्शन इस उलझन को कैसे संबोधित करता है? उनका संदेश जीवन के हर पहलू पर लागू होता है और बहुत सीधा है। बुद्ध कहते हैं कि जब भी कोई शुभ कर्म करने का विचार मन में आए, चाहे वो ज्ञान प्राप्त करना हो, ध्यान लगाना हो या दान देना हो, तो उसमें रत्ती भर भी देरी नहीं करनी चाहिए। मतलब उस विचार को तुरंत बिना किसी कल पर टाले कर्म में बदल देना चाहिए। एकदम सही। और इसके ठीक विपरीत, जब भी मन में क्रोध, लोभ, मोह या अहंकार का विचार आए तो बुद्ध कहते हैं कि तुरंत रुक जाना चाहिए। ये सिद्धांत तो हमारे सामान्य स्वभाव से एकदम उल्टा काम करने को कहता है। बिल्कुल, यानी जहां इंसान की फितरत अंधी दौड़ लगाने की है क्रोध और अहंकार की तरफ, वहां उसे पूरी ताकत से ब्रेक लगाना है। और जहां इंसान अक्सर बहाने बनाकर रुक जाता है दान और ध्यान की तरफ, वहां उसे पूरी गति से दौड़ना है। अगर हम अपने उसी ऑटो रिप्लाई वाले उदाहरण पर वापस आएं, तो ये क्या वैसा ही है? हाँ, बुद्ध का होश में रहना या सचेत रहना असल में उस ऑटो रिप्लाई सेटिंग को पूरी तरह बंद करके मैनुअल मोड में आने जैसा है। मतलब प्रतिक्रिया देने से पहले
खुद सोचना। जी, जब क्रोध आता है तो मनुष्य आमतौर पर एक अचेतन अवस्था में होता है। उसे आभास नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है। उस समय सिर्फ एक पॉज लेना, एक छोटा सा ठहराव, प्रतिक्रिया की पूरी दिशा को सकारात्मक रूप से बदल सकता है। लेकिन व्यावहारिक जीवन में वो पॉज या ठहराव असल में कैसा दिखता है? भागदौड़ और तनाव से भरी दिनचर्या में सजगता केवल एक दार्शनिक शब्द भर नहीं होना चाहिए, इसका कोई व्यावहारिक रूप भी तो होना चाहिए। व्यवहारिक रूप से सजगता का अर्थ है अपनी ही भावनाओं का एक निष्पक्ष गवाह बनना। गवाह बनना मतलब कैसे? देखिए, जब किसी बात पर क्रोध का ट्रिगर दबता है तो तुरंत चिल्लाने या पलटकर वार करने के बजाय इंसान खुद को भीतर से देखता है कि हाँ, मेरे भीतर इस वक्त क्रोध उठ रहा है। अच्छा। वह अपनी भावनाओं को दूर से देखता है। बिल्कुल। यह 1 सेकंड का अलगाव ही वो पॉज है। जैसे ही मनुष्य उस क्रोध को एक दर्शक की तरह देखता है, वो उस माचिस की तीली और भट्टी के बीच एक सुरक्षित दूरी पैदा कर देता है। वो आग को भड़कने से पहले ही रोक लेता है। वो खुद को ये शक्ति दे देता है कि उसे इस उफनती हुई भावना को शब्दों में बदलना है या नहीं। जी, और अपनी भावनाओं के तेज बहाव में बहने के बजाय नदी के किनारे पर खड़े होकर शांति से उस बहाव को देखना, ये आत्मनियंत्रण की एक बेहद शक्तिशाली स्थिति है। इस पूरी गहन चर्चा से जो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकलकर सामने आता है वो ये है कि अच्छे और बुरे कर्मों के बीच का अंतर केवल मनुष्य के समय के चुनाव और उसकी सजगता पर निर्भर करता है। एकदम सही कहा। इंसान किस विचार को कितना समय देता है, यही उसकी जीवन की दिशा तय करता है। शुभ विचारों को बिना समय गवाए तुरंत कर्म में उतारना और अशुभ विचारों को समय देकर शांत होने का अवसर देना, शायद यही एक संतुलित और सार्थक जीवन का मूल मंत्र है। बिल्कुल, समय का ये सही उपयोग और सजगता का निरंतर अभ्यास मनुष्य को उसके अपने मानसिक जालों से हमेशा के लिए मुक्त कर सकता है। जब हम चुनाव करना सीख जाते हैं, तब हम अपनी भावनाओं के दास नहीं रहते। जीवन की इस भागदौड़ में जहां हर कोई हर पल प्रतिक्रिया दे रहा है, ये रुककर सोचने का एक बहुत ही गहरा विषय है। चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार है जो बार बार मन में आ रहा है। जी, बताइए। हमने शुरुआत में उस क्रोध की भट्टी का जिक्र किया था। अगर उस भट्टी में सबसे पहले वही व्यक्ति जलता है जो क्रोध करता है, तो क्या जब भी हम किसी और पर गुस्सा करने की जल्दबाजी करते हैं तो वास्तव में हम किसी और को नहीं बल्कि खुद ही को सबसे पहली और सबसे बड़ी सजा दे रहे होते हैं?